हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 13 जून को सेकेंड शिफ्ट ओवर हो चुकी है रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2022 की। हम लोग को क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं, जिसके बेसिस पे आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहाँ से पूछे गए थे, जो स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए हैं, रियल और जेन्युइन क्वेश्चंस रखे गए हैं, ताकि जिनका आगे आने वाले एग्जाम से उसमें हेल्प मिल सके और आप लोग जान सके कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 60 है। आप लोग जान लीजिए कि पॉलिटी से, अनुच्छेद से, अमेंडमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोग अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स तो जरूर करके जाइएगा। छोटा टॉपिक है, आपको नंबर अच्छा दिलाएगा, 2 से 4 नंबर आप लोग को मिल जाएंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? फिनलैंड टॉप पर रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के। भारत की रैंकिंग रही है 136वीं। जो भी पूछा हो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्थल क्या है? ब्रिमिंगम में इसका आयोजन किया गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स का 2022 के। अंथुरियम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अंथुरियम उत्सव पूछा गया था कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पूछा गया होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। डांस से और फेस्टिवल से ऐसा पूछ रहा है जो अनकॉमन है, कॉमन वाले नहीं पूछ रहा है, थोड़ा टफ पूछ रहा है, तो आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइएगा डांस और फेस्टिवल्स। मध्य प्रदेश में खेती की स्लैश एंड बर्न कृषि को कौन से मेथड्स को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में जो हम लोग खेती करते हैं, उसमें जो फसलें रहती हैं उसको जला देते हैं, उसके बाद उसमें नई खेती करते हैं, उसको मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है? तो धैया बोला जाता है। ये जो कुछ डिफिकल्ट टर्म्स होते हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आप लोग अगर अच्छा दिखाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो मैं ये टर्म्स पे ही वीडियो बना दूंगा कि सारे टर्म्स आप लोग को क्लियर हो जाएगा। बहुत रिसर्च करके बनाना पड़ेगा, बट आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो मैं लेकर आऊंगा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितने दिन का था? तो ये पूछा गया था, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल पूछा गया था। सन 1848 से सन 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। देखिए, नमक का रासायनिक सूत्र पूछा गया था तो NaCl होगा। बहुत बच्चे कह रहे थे कि वेट भी पूछा गया था, अगर मॉलिकुलर वेट पूछा होगा तो 58.44 ग्राम पर मोल इसका मॉलिकुलर वेट था। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन पूछा गया। फुल फॉर्म पूछा था SJSRY का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ स्थित रहता है? तो वो नीचे स्थित रहता है। आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वर्टिकल अलाइनमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। शिक्षा के अधिकार में किस वर्ग के आयु को बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है? किस वर्ग आयु शिक्षा प्रदान करनी है, मतलब कितने एज ग्रुप के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी है? एजुकेशन के अधिकार में, शिक्षा के अधिकार में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री मुफ्त शिक्षा दी जाएगी शिक्षा के अधिकार में। राइट टू एजुकेशन में 6 टू 14 ईयर्स। किसको आत्मघाती थैला के नाम से भी जाना जाता है? विच इज नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग सेल्स में किसको जाना जाता है? लाइबोसोम्स को जाना जाता है। ये आपका बायो से क्वेश्चन बन रहा है, सेल्स का टॉपिक आप लोग कर लीजिए। मीराबाई का संबंध किस राज्य से है? मीराबाई द्वारका गुजरात से संबंधित है। ये एक पोएट थी, अब जो कृष्ण भगवान के उनके गाना वाना गाती थी, उनकी पोएट थी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की एसआई इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी की एसआई यूनिट पूछी गई थी तो आपकी जूल होगी। एसआई यूनिट से तो आपका क्वेश्चन आया था, यही आया था या कोई और आया था, आप लोग देख लीजिए। मुझे यही क्वेश्चन मिला था कि एनर्जी की एसआई यूनिट पूछी थी। राजनीति का निर्देश सिद्धांत किस देश से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। कितने पॉलिटी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। पॉलिटी बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं पढ़ के कम समय में, तो आप लोग पॉलिटी पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अनुच्छेद और अमेंडमेंट्स में, संशोधन में तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उससे संबंधित है। भारत के रक्षा सचिव कौन है? देखिए, डिफेंस सेक्रेटरी पूछा इंडिया के, अजय कुमार है डिफेंस सेक्रेटरी। मैंने आपको ये करा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 रामबाण हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें लास्ट टाइम रिवीजन बूस्टर रहेगा आप लोग के लिए, लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आपको अमेंडमेंट्स, सारे आर्टिकल्स, फेस्टिवल्स, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। करंट हो, स्टैटिक हो, जैसे आप लोग में पूछ रहा है ओलंपिक से पूछ ले रहा है, टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, अवार्ड से बन रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना आप लोग ढूंढेंगे कंपाइलेशन एक जगह नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होती है। दोनों कंटेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट आपको मिल जाएगा।
स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज कैनाल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? स्वेज कैनाल के बारे में पूछा गया था, तो इजिप्ट में स्वेज कैनाल पाई जाती है। ये किसको किसको जोड़ती है? मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी, दोनों को जोड़ते हैं स्वेज कैनाल। चेरी ब्लॉसम उत्सव किस शहर में मनाया गया था? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अगर आपसे पूछा गया होगा तो शहर तो आप लोग शिलोंग करके आए होंगे, शिलोंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुल्फ ऑफ पनामा किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? पनामा की खाड़ी किस प्रायद्वीप पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल अमेरिका में स्थित है। अगर ऑप्शन में सेंट्रल अमेरिका रहा होगा तो आप लोग सेंट्रल अमेरिका करके आए होंगे। तो ये कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन दोनों को जोड़ता है। एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के इनके बर्थ एनिवर्सरी पर एकता दिवस को मनाया जाता है। देखिए क्रिकेट से सवाल आए थे, एक आए थे या दो आए थे, मुझे 2 सवाल मिले तो मैंने दोनों रख दिया है। इसमें पूछा गया है कि टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? शेन वॉर्न बने हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय संबंधी किसके पास है? तो आयुष अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है आयुष मंत्रालय का, इनको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। किसका? आयुष मंत्रालय का सुशील गायकवाड़ को। शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग देख लीजिए। तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया में पदार्थ के आकार, आयतन और छेद में परिवर्तन की वृत्ति को क्या कहा जाता है? द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज शेप, वॉल्यूम, एरिया इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो अपना आकार बदल ले, घनत्व बदल ले, सब कुछ बदल ले, उसको क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन आप में पूछा गया होगा। देखिए 2019 से 20 में किसने 71 विकेट लिए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन ने लिए हैं। दो उसमें मुझे क्वेश्चन मिले थे तो मैंने दोनों क्रिकेट के रख दिए। दोनों में से जो भी आया हो या दोनों आए हो तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं आया, वो नहीं आया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन मैं रख लूँ, जो जो मिलते हैं गलत हो सही हो आप तक पहुंच सके। कम से कम गलत सवाल पहुंचेगा तो अच्छे भी तो पहुंचेंगे, आपको फायदा तो होगा। और मैं जल्दी बनाता ताकि जिनका आगे शिफ्ट में है सबसे पहले मेरा ही वीडियो आप लोग तक पहुंचता होगा। और मैं कोशिश करता हूँ सबसे सटीक पहुंचाऊं, मैं बहुत एनालिसिस करके ही वीडियो बनाता हूँ। पाइका नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पाइका डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू ओडिशा। ओडिशा राज्य से संबंधित है पाइका डांस। अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो जो रिट्स होते हैं कोर्ट के, हेबस कॉर्पस, मैंडमस, ये जितने भी रिट्स हैं आप लोग उनसे संबंधित हैं 226 के आर्टिकल। रक्षा बजट किसने दिया था? अगर ये क्वेश्चन आया था, रक्षा बजट फाइनेंस मिनिस्टर देती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कितने करोड़ रुपए दिया है? हमेशा डिफेंस बजट तो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर ही देंगे। और कितना बजट एलोकेट किया गया इस बार डिफेंस पे? 4.04, मतलब समझ लीजिए कितनी इकाई है ये, 4 अरब 4,365 करोड़ का डिफेंस बजट पे इन्होंने एलोकेट किया है। कंप्यूटर में एसरैम और डीरैम क्या है? कंप्यूटर में एसरैम और डीरैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है दोनों। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग ज्यादा उसमें डिटेल में कंप्यूटर में पढ़िए वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। आप लोग जहां से नंबर बन सकते हैं, कंफर्म क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे ये प्रोडक्शन आ गया है, मत्स्य पालन का उत्पादन कितना है, अब आप ये लोग कितना पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें हैं, तो ये सब टॉपिक स्किप करने वाले हैं, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है। व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज इन इंडिया? तो 200 मिलियन टन 2022 में रहा है, 13.4 मिलियन टन 2018 से 19 में रहा है। आंध्र प्रदेश सबसे अधिक उत्पादक है मत्स्य का, मतलब फिशरीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से पूछा गया था कालिदास की कौन सी कृति नहीं है? कालिदास के वर्क कौन कौन से नहीं, ये पूछा गया होगा आपको। तो आप लोग देख लीजिए, कुमार संभवम, अभिजनन शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, विक्रम मोवर्ष्यम, ये कुछ है इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से आपको चुनना रहा होगा, दिए होंगे, जो नहीं होगा वो आपको चुनना था कि वो नहीं है। तो मैंने जो जो इनका वर्क्स थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, यहाँ पर दे दिया। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का शुभारंभ किया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी किसने शुरू करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू करी थी, जिसमें ये राज्य को जब्त कर लेते थे। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी ने सही किया होगा, इजी क्वेश्चन था। कोणार्क सूर्य मंदिर का उपनाम क्या है? कोणार्क सन टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज, तो ब्लैक पगोड़ा से नाम से भी जाना जाता है कोणार्क सन टेम्पल को। मेघदूत किस भाषा में लिखी गई थी? मेघदूत की भाषा संस्कृत थी। भाषाएं पूछ रहा है, वो पूरी एंशियंट की बुक पूछ रहे हैं, तो एंशियंट में जरूरी नहीं कि अगले शिफ्ट में भी एंशियंट का ही पूछेगा, लेकिन बुक्स
लैंग्वेज जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, वो लोग आप लोग ध्यान में रख के जाइएगा। और अब ये पूछ रहा है किसने लिखा है, ये सब नहीं पूछ रहा है, राइटर नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है भाषाएं कौन सी भाषा में लिखी है, तो उस पर फोकस करिए। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक विच स्टेट हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। लेकिन आप बात करें जैसे स्टेट है मिजोरम स्टेट है, इसमें सबसे ज्यादा 84% एरिया आपका फॉरेस्ट है। छोटा सा स्टेट है लेकिन सबसे ज्यादा एरिया में फॉरेस्ट है यहाँ पर। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा सा राज्य है लेकिन सबसे ज्यादा जंगल कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रसिया में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, आपको पूछा गया था विच एरिया हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन में था प्राइमरी एरिया, सेकेंडरी एरिया, टर्सरी एरिया, क्वार्टरनरी एरिया। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्राइमरी एरिया। मैं लिख दे रहा हूं उसको प्राइमरी एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जितने फार्मर्स होते हैं हमारे किसान हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा हैं, तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर में किसान लोग आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या प्राइमरी एरिया में ही रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में स्थित है। कोलकाता पोर्ट है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित है। वर्ष 2022 का फीफा फुटबॉलर कौन था। 2022 का फीफा फुटबॉलर थे लेवांडोस्की थे। इनको 2022 का फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई, संयुक्त अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो नूरा अल मात्रोसी बनी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में था कि नहीं था कंफर्म नहीं है, बट उसमें क्वेश्चन में मेंशन किया था बच्चों ने, तो मैंने रख दिया है। खनवाह का युद्ध कब हुआ था, सन 1527 में हुआ था। आया होगा तो भी ठीक है, नहीं आया होगा तो आपको नॉलेज मिलेगी। आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा मेहनत और हमारा एनालिसिस दोनों अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारे में क्या कमियां हैं, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू। आगे जिनका आने वाला शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।